महाराज जी क्या खाएं क्या नहीं खाएं, है ना। लोग कोई न कोई मतलब क्या कहते हैं उसको, लूप लाइन, कोई पतली गली छोड़ दीजिए महाराज जी जिससे हम निकल जाएं किनारे से, नहीं तो उसमें वस्तु का कोई नाम नहीं लेना है। हम बता दे रहे हैं एकदम आसान सा। आप घर में लड्डू गोपाल को पधरा लें, राम जी को पधरा लें, शिव जी को पधरा लें, दुर्गा जी को पधरा लें, जो आपको पसंद हो। मेरा कोई ऐसा दुराग्रह नहीं रहता है। अगर आपको मेरा वाला रसगुल्ला पच जाए तो कृष्ण को ही, राधा कृष्ण की एक छवि ही रख लें, कोई जरूरी नहीं है कि मूर्ति रखें, एक फोटो रख लें, 5-10 रुपए में मिल जाएगा। और आप बस एक संकल्प कर लें कि मेरे यहाँ भोजन वही होगा जो भगवान को भोग लगेगा, है ना जी। हमारे यहाँ रसोई में वही पदार्थ बनेंगे जिसमें पहले तुलसी दल पधरा करके और हम लड्डू गोपाल को भोग लगा करके फिर प्रसाद खाएंगे। इसका फायदा क्या है, लिखा हुआ है रामायण में भी और भागवत जी में भी, हम अलग से नहीं बता रहे हैं। तुम ही निवेदित भोजन करही और तुम्हें प्रसाद पट भूषण धरे। सिर्फ भोजन नहीं, पट मतलब कपड़ा भी। जब कभी भी नया कपड़ा पहने ना तो पुरुष हो तो श्याम सुंदर को और महिलाएं हो तो राधा रानी को समर्पित करें। वो रख तो लेंगे नहीं, आपका प्रसाद फिर और बढ़िया कल्याणकारी सिद्ध होगा। पट भूषण, भूषण मतलब कोई नया गहना जेवर भी पहनना हो ना, पहले उसको श्याम सुंदर के चरणों में अर्पित करें, राधा रानी को पहले समर्पित करें, फिर आप श्रृंगार में यूज करें। वो आपके सौभाग्य को बढ़ाने वाला होगा। इसमें लगना कुछ नहीं है, हरे लगे ना फिटकरी, रंग एकदम चोखा आएगा, समझे कि नहीं। बस उस पे मुहर लगवा लें ठाकुर जी की, प्रभु आपका प्रसाद हो जाए फिर हम पाए। और भक्त का भोजन यही है जो भगवान का भोजन है, और जो भगवान के सामने थाल जाने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ भी तो भगवान ही बैठे हैं ना जी। इस हृदय मंदिर में भी वही हैं जो बाहर हैं, अंदर बाहर दो थोड़े हैं। तो जो बाहर वाले को पसंद नहीं है वो अंदर वाले को भी पसंद नहीं है। अब वस्तु आप समझ लेना कि आप क्या भोग लगा सकते हो ठाकुर जी को। अब ये वैष्णव की भोग बता रहे हैं, भैरव का भोग नहीं बता रहे हैं। उसको गलत तरीके से आप प्रयोग मत कर लेना। अब कोई हिरण्यकशिपु के अनुयायी हो तो फिर उनका तो क्या कहना है, उनकी तो अपनी गति है, वो जाने। पर हम प्रहलाद जी वाली भक्ति बता रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति। फिर कभी इस पे चर्चा करेंगे, ठाकुर जी कृपा करेंगे तो। अभी फिलहाल आइए, सुखदेव जी का परिचय तो आप जान लिए कि ये गोलोक से राधा रानी और श्याम सुंदर के द्वारा राधे कृष्ण की महामंत्र प्राप्त करके ये वेद व्यास के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। अब ये जैसे ही प्रकट हुए, बस 10 मिनट की बड़ी सुंदर चर्चा है, ये कथा को पूरी कर लें, फिर कल राजा परीक्षित की कथा सुना देंगे। वक्ता का परिचय आज हो गया, श्रोता का परिचय कल हम लोग जान लेंगे। जैसे ही सुखदेव जी प्रकट हुए, व्यास जी की कलम लिखती है, तत्र भवति भगवान व्यास पुत्रो यदीक्षया गामटमानपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्य बालेरवधूतवेश। अब इसकी व्याख्या बहुत करने का समय नहीं है। तत्रा भवति भगवान व्यास पुत्रो, भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में अवतरित हुए। यदीक्षया गामटमान अपेक्षा, किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा संसार से उन्हें थी नहीं। 2 घड़ी के लिए 24 घंटा में एक बार किसी वैसे सदगृहस्थ के घर पे वो भिक्षा के लिए जाते थे जिसके यहाँ देसी गैया की धार करती थी दूध की, और जब दूध दुही जाती थी उतने देर चुपचाप खड़े रहते थे।
और कोई देसी गैया का दूध भिक्षा में दे दे तो पाव भर आधा से ले लेते थे। बस 24 घंटा में एक बार, न मिले तो फिर उस दिन दूसरे घर में भिक्षा नहीं करते थे। अब यदि क्षया गामट मान अपेक्षा, कोई मान सम्मान किसी प्रकार का कोई अपेक्षा नहीं था संसार से उनको। अलग छलिंगो निज लाभ तुष्टो, दिगंबर वेश में चलते थे और निज लाभ तुष्टो, प्रसाद में वो गैया का दूध मिल गया तो प्रसन्न, न मिले तो ज्यादा प्रसन्न। आज ऐसे ही भजन मिलेगा, चकाचक एकादशी है गयो। और जब वो चलते थे तो लोग उनको पागल समझते थे। वृतश्च बालैर अवधूत वेश, बच्चे जो है सो गोल गोल वृत्त, मतलब चारों तरफ से उनको घेरे घेरे चलते थे। कोई उनको ढेला फेंकता था, कोई कुछ बोलता था, पर वो अपनी मस्ती में राधे नाम का जप करते हुए चलते थे। राधा रानी उनकी गुरु थी ना, सबसे पहला मंत्र वही दी थी, तो वो निरंतर राधे राधे करते रहते थे। जैसे ही प्रकट हुए तो चल पड़े जंगल की ओर तप करने के लिए। उनके पिता महर्षि वेदव्यास जी पीछे पीछे चलने लगे। हे पुत्र कह करके कि हे पुत्र, थोड़े जन्मांतरीय संस्कार तो करवा लेने दो। जन्म के बाद कुछ संस्कार होते हैं ना, उन सारे संस्कारों को, जात कर्म संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, ये सब बालपने के संस्कार है। तो महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि बेटा कुछ संस्कार करवा लो, फिर भजन में जाना। सुखदेव जी कुछ सुने ही नहीं, वो चुपचाप चलते रहे। वेदव्यास जी कहते रहे, यम प्रवजंत मनुपेत पेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनिंदो, त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। यम प्रवजंत मनुपेत अपेत कृत्यम, बोले पिताजी संस्कार की जरूरत उसे पड़ती है जिसके अंदर कोई कुसंस्कार हो। अरे जो स्वयं राधा माधव के द्वारा दीक्षित होके आया है, उसे संसार से संस्कार क्या करवाने की जरूरत है? वो तो अब राधा माधव के चरणारविंद मकरंद की ही प्राप्ति करेगा इस धराधाम पे, और लोगों को करवाएगा भी। पर पुत्र समझ के नहीं, पात्र समझ के, ये भगवान के द्वारा दीक्षित है, ये भागवत धर्म का उपदेश इसी के माध्यम से जन कल्याण करवाएगा। इसलिए भागवत जी की पूरी शिक्षा दीक्षा देने के लिए वेदव्यास जी अपने दो छोटे छोटे शिष्यों को उनके पीछे पीछे लगा दिए। बोले बेटा देखो, ये जहां जाके भजन करे ना, माला जपे ना, इनसे कुछ बोलना नहीं, उनके पास बैठ करके ये दो मंत्र पढ़ना था। देखिए भागवत जी की मंत्र की विशेषता आप समझिए। सुखदेव जैसे परमहंस को भी, वितरागी संत को भी ये खींच लेता है अपनी ओर। करसती इति कृष्ण, जो जबरदस्ती अपने आप में लगा ले उसी का नाम तो कृष्ण है। जनी जी जाकर के सुखदेव जी एक स्फटिक शिला पे युगल नाम का जप करने लगे, और दो छोटे छोटे विद्यार्थी जाकर के बड़े ही सुंदर वेणु गीत के ये श्लोक का पाठ कर रहे हैं। बरहा पीड़म नटवर वपुः, कर्णयो बिभ्रदास कनक कपिशं, वैजयन्तीं च माला, रन्ध्रं वेणुधर सुधया, पूरयन् गोपवृन्दै, बृन्दारण्यं स्वपदरमणम्, प्राविशद गीत कीर्ति। इस श्लोक में भगवान श्याम सुंदर के पूरे स्वरूप का अद्भुत दर्शन है। भगवान का क्या दर्शन है जी? बरहा पीड़म नटवर वपुः,
वरह कहते हैं मोर के पंख को। वो भगवान जो अपने मस्तक पे मोर का पंख लगाए हुए हैं। क्यों जी, क्यों लगाते हैं मोर पंख? पक्षी पंख जिसका होता है उसको पक्षी कहते हैं, है ना। पक्षी का ही तो पंख होता है। पक्षी का मतलब होता है, क्या होता है? पंख को संस्कृत में पक्ष भी कहते हैं। मतलब क्या हुआ? भगवान अपने मस्तक पे पक्ष धारण करते हैं। मानो भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में रहते हुए जिस भक्त ने अपना हृदय हमारे चरणों में लगा दिया है, हम उसके पक्ष में हमेशा खड़े रहते हैं। क्यों जी, महाभारत युद्ध में अर्जुन के पक्ष में खड़े थे कि नहीं थे? अब चूंकि समय नहीं है, आपको हम अनेक कथाएं सुना सकते हैं। और जिसके पक्ष में भगवान खड़े हो गए, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे योद्धा भी खड़े हो गए, तो क्या बिगाड़ दिए उनका? बताइए। कृष्ण ततो जय है। विजय तो वही होना है जहाँ कृष्ण है प्यारे। संख्या तो कौरवों के पास ज्यादा थी, पर विजय पांडवों की हुई, क्योंकि पांडव के पक्ष में कृष्ण खड़े थे, इसलिए वो पक्ष धारण करते हैं। वराह पीड़म नटवर वपुः। नट कहते हैं जो छोटा मोटा खेल दिखाता है। ये नट नहीं, नटवर है। ये जब खेल दिखाने पे आते हैं ना, तो जब इनकी बंसी बजती है जमुना तट पे, बंसी बट पे, और ये बंसी का धुन जब कैलाश पे पहुंचता है ना, तो देवादिदेव दिगंबर बाबा जो मृगछाला पहनने वाले हैं, वो भी लहंगा फरिया पहन करके उस ब्रज में आने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिस महाराष्ट्र में कृष्ण की बंसी बज रही है। आज भी वृंदावन में जाएं तो गोपेश्वर महादेव का दर्शन प्रतिदिन सामने उनका श्रृंगार गोपी वेश में किया जाता है। आज भी रोज वो नथिया लहंगा फरिया पहन करके और श्याम सुंदर की महाराज के लिए तैयार होते हैं। सोचो, जो देवादिदेव महादेव को भी लहंगा फरिया पहना दे प्यारे महाराज में आने के लिए, उससे बड़ा नटवर कौन होगा? तो ये नटवर वपुः। वपु मतलब सर्वश्रेष्ठ। इससे बड़ा कोई खेल खिलाने वाला नहीं है। ये तो पूरे ब्रह्मांड को खेल खिलाते रहता है। आगे अब बहुत अद्भुत अद्भुत कथा का दर्शन करेंगे। तो बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोर कर्णकारम। अपने कानों पे ये पीले कनेर के पुष्प धारण करता है। अब पुष्प एक कान में धारण करता है, पर वेदव्यास जी लिख रहे हैं कर्णयोर कर्णकारम। द्विवचन का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? कर्णयोर मतलब क्या हुआ? कहते कि हाँ एक कान पे, दोनों कान का तो धारण करते नहीं है। ये भी उनका एक खेल है। जब श्याम सुंदर पीतांबर धारण करके मोर मुकुट पधरा करके और बंसी लेकर के गोचारण लीला के लिए जाते हैं, तो गोपियां सब व्याकुल हो जाती है कि श्याम सुंदर अब आपका दर्शन कब होगा, कहाँ होगा? और तब गोपियां इशारे में पूछती हैं कि प्रभु आज गोचारण किधर होगी? पल्ली पार होगी कि गिरिराज जी की तलहटी में होगी? और जब इधर जाना होता गिरिराज जी की ओर तो इस कान पे फूल रख लेते, और इधर जाना होता तो इस कान पे फूल रख लेते, क्योंकि सामने नंद बाबा हैं, जसोदा मैया हैं, बलदाऊ भैया हैं, और सबके सामने कैसे बातें कहें? तो इशारों में बता देते थे कि आज गोचारण लीला पल्ली पार होगी कि गिरिराज जी की तलहटी में होगी। और गोपियां समझ जाती थी कि आज भगवान का दर्शन कहाँ होगा। और फिर गोपियां नाटक करती थी। क्या करती थी? फिर उसी तरफ गोपियां जाती थी दही बेचने के लिए। चलो सखी वहां चलिए जहां बसे ब्रिजराज, गोरस बेचे हरि मिले एक पंथ दो काज। गोरस बेचना तो बहाना है प्यारे, श्याम सुंदर का दर्शन पाना है, इसलिए जाना है गोरस बेचने। और माथे पे दही की मटकी है, वो ये नहीं कहते कि दही ले लो, वो सब ये कहते हैं गोविंद ले लो, गोपाल ले लो। इसी बहाने गोविंद गोपाल का वो जब्त करते जाते हैं। आप आगे कथा में सुनेंगे, परसों नंद उत्सव में कृष्ण का जन्म हुआ, कोई ये नहीं कहता है कि नंद घर कृष्ण भयो।
नंद घर कौन आयो? तो नंद घर आनंद भयो, क्योंकि परमात्मा का तीसरा स्वरूप आनंद का है। कल बताए थे ना, सत्य चित्त आनंद। तो नंद घर आनंद भयो मतलब परमात्मा भयो। और नंद घर नहीं, सबको मानो ये लग रहा है कि मेरे घर आयोजन हो रहा है, हमारे घर परमात्मा आए हैं, इसलिए नंद घर आनंद भयो। कोई ये नहीं कहता है कि नंद घर लाला भयो कृष्ण भयो, नहीं, नंद घर आनंद भयो। तो बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्ण्योर कर्णिकारम विभ्रतवास कनक कपिसम। उनकी जो पीतांबरी की शोभा है ना, कनक यानी सोने की चमक को भी फीकी करने वाली है, इतनी अद्भुत पीतांबरी है। कनक कपिसम वैजयंतीं च मालम। आज भी आप बिहारी जी का दर्शन करेंगे ना, तो बिहारी जी का जो माला चढ़ता है वो बिल्कुल चरणों तक लगा हुआ मिलेगा आपको। इसे वैजयंती माला कहते हैं। उसमें 5 तरह के पुष्प होते हैं, तुलसी, कुंद, मंदार, सरोरु। कितने हो गए? तुलसी, कुंद, मंदार, सरोरु, कमल। ये 5 प्रकार की जो पुष्पों से बनती है उसे वनमाला या वैजयंती माला कहते हैं। तो वैजयंतीं च माला रंध्रान वेणु, प्यारे अद्भुत। इसकी अधर सुधा का पान करके तो वो निर्जीव बांस की पोंगरी भी सजीव हो उठती है। नहीं, रंध्रान वेणु अधर सुधया। अधर मतलब क्या? होठों का रस नहीं, अधरामृत, जो धरा का नहीं है वो अधरा का है। वो गोलोकवासी से कृष्ण के होठों से लग करके वो निर्जीव बांस की पोंगरी भी आज सजीव हो जाती है। और वो बांस की पोंगरी की जो ध्वनि होती है, वो बंसी ध्वनि सुने बिना गोपियों का दिन पूरा नहीं होता है। पूरयन गोप वृंदे, जब तक ये बंसी ध्वनि न सुन ले ना प्यारे, गोपियों का दिन ही पूरा नहीं होता है। प्राविशत गीत कीर्ति, सब ऋषि मुनि संत जन गुरुजन इसी भगवान श्याम सुंदर कृष्ण का सुंदर गान किया करते हैं। यह श्लोक का पाठ वो छोटे बच्चे कर रहे हैं। गुरु जी के द्वारा भेजा गया है। यहाँ सुखदेव जी अपने हृदय में श्याम सुंदर राधा रानी का ध्यान कर रहे हैं, जुगल नाम का जप कर रहे हैं। और जब श्लोक सुने ना तो उनका मन खिंच गया कि अरे इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। पर वो ज्ञानी थे ना, दूसरे ही क्षण मन में आया कि किसी का रूप सुंदर हो तो क्या हो सकता है उसका स्वभाव अच्छा न हो। इसलिए सिर्फ रूप पे मोहित होना अच्छी बात नहीं है प्यारे। तब तक बच्चे दूसरा श्लोक पढ़ने लगे। अहो बकीयम अस्तन कालकूटम जिघांसयाप्यायदप्यसाधने लेभे गतिं धातृचितां तत्वन्यं कं वा दयालो शरणं व्रजेम। अहो बकीयम अस्तन कालकूटम, अहो वो बकासुर की बहन बकी, जिसे पूतना कहते हैं, अस्तन कालकूटम, अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा करके आए हैं। बाल कृष्ण को जहर खिला के मारने आई है। और बाल कृष्ण आंख बंद किए सोच रहे हैं कि भले ये जहर पिलाने आई है पर माध्यम तो स्तन पान का बनाई है, और स्तन पान कराने वाली तो माँ होती है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया, ये बाल घातनी है, बालकों की हत्या करती है।
पायद प्रसाद भी पर लेभे गतिम दातृचिताम तत्वन्यम। क्यों ना हम इसको भी वो गति दे दें जो बाद में कभी यशोदा मैया और देवकी मैया को मिलेगी, क्योंकि ये भी तो स्तनपान कराएगी, तो इसके साथ भी तो रिश्ता माँ बेटे का ही बन जाएगा। तो जो गति यशोदा मैया और देवकी मैया को बाद में मिलेगी, परमात्मा पूतना को पहले दे देते हैं। कम्बा दयालु शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु परमात्मा और कहाँ मिलेंगे, हम और किनके शरण में जाएं। इतना सुनना था कि सुखदेव जी के हृदय के ध्यान खत्म, माला हाथ से छूट गई, आसन से उठे, बच्चों के पास आए, बोले बेटा इसके आगे का श्लोक सुनाओ। बच्चे बोले गुरुजी स्टॉक सीमित था, हम इतने जानते थे, इससे आगे मेरे पास है नहीं। बोले इससे आगे पाना हो तो कहाँ मिलेगा? बोले हमारे गुरुजी के पास। ज्ञान तो गुरु के पास मिलता है ना जी। आपके गुरुजी कौन हैं? तो श्री श्री 1008 श्री पाराशर नंदन सत्यवती नंदन कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास जी हमारे गुरुजी हैं, और उनके पास ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव जी को लगा कि अरे ये तो हमारे पिताजी हैं, महर्षि वेद व्यास जी, और पिता की संपत्ति पे तो पुत्र का स्वाभाविक हक होता है। बोले बेटा चल तू अपने गुरुजी के पास ले चल। और उन बच्चों के पीछे पीछे देखिए, कथा का सार समझिए, भागवत जी के 2 श्लोक सुन करके वो ज्ञानी ध्यानी बाबा का ज्ञान ध्यान विस्मरण हो गया जी, और चल दिए कथा सुनने के लिए। सभी कर्मों का फल यही है कि कथा में रुचि हो जाए। जब तक कथा में रुचि नहीं होगा ना, तब तक राधा कृष्ण के द्वारा ज्ञान दीक्षा पाने के बाद भी अभी कुछ कमी है, क्योंकि अभी भगवान की कथा नहीं सुने। अब वो जाकर के महर्षि वेद व्यास के पास बैठ करके उनके चरणों में और विधिवत 18,000 श्लोकों वाला ये श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनते हैं। और ऐसे पारंगत सुखदेव जी के द्वारा इस धराधाम पे राजा परीक्षित को निमित्त बना करके श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाई जाती है। अब राजा परीक्षित की कथा कल की कथा में हम दर्शन करेंगे। अब सुखदेव जी की जीवन के एक लक्ष्य हो गया, भगवत कथा के सिवा कुछ करना ही नहीं है, राधे राधे के सिवा कुछ करना ही नहीं है। अब कोई कहे तो हमारा शरीर का धर्म और घर परिवार का क्या होगा, तो ऐसे भक्त क्या कहते हैं, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी
दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। 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 तुम जैसा मेरे गोविंद भला और कौन होगा। तुम जैसा मेरे गोविंद भला और कौन होगा। तेरी कृपा मुझ पर, तेरी कृपा मुझ पर सर्वनाम होगा। तेरी कृपा मुझ पर सर्वनाम होगा। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा बाप की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा बाप की कृपा से सब काम हो रहा मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। झूठी मेरी वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। झूठी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरे प्रेरणा से, तेरी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा। तेरे प्रेरणा से ये कमाल हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा बाप की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा बाप की कृपा से सब काम हो रहा तूफान आंधियों में
बन के आया, मैं जब बना सुदामा, मैं जब बना सुदामा, तेरे विकास साधक, तेरे विकास साधक, ला 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 कन्हैया, मेरा नाम हो रहा, करते हो कन्हैया, मेरा नाम हो रहा, मेरा नाम सब काम हो रहा, चकाचक हो जाए। राधे राधे। थोड़ा प्यार से बोलेंगे, सब मिल के बोलेंगे, जोर से बोलेंगे और जोर से बोलेंगे। बस आज की कथा की सारांश क्या मिला? मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बस आज कन्हैया के चरणों में यही भाव समर्पित करते हुए आज की कथा को यही प्रणाम करते हैं।